રાજ્યની અશોક ગેહલોત સરકાર માથે ગહેરાયો સિયાસી સંકટ। ઉપ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટ દિલ્હીમાં આજ કઈ વિધાયક સાથે કોંગ્રેસ આલાકમાન સુમિલબારી સંભાવના। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगाया, प्रदेश में कोरोना महामारी रे बीच विपक्ष सरकार गिरावा रोक कर रियो है प्रयास। भाजपा कहो, मुख्यमंत्री एसओजी और एटीएस रोड डर दिखार, विधायक ने डराबरी कर रही है कोशिश। एसओजी प्रदेश में विधायक री खरीद फरोख्त रा मामला में 2 लोगों ने करियो गिरफ्तार। दोनों आरोपियों सु जयपुर में करी जा रही है पूछताछ। राज्य सरकार प्रदेश रा दूजा चिकित्सा संस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करवा रा दीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारिया सु कहो, आईसीएमआर सु अनुमति लेवा रे साथे ही सुविधावारो करे विस्तार। और प्रदेश में 17,000 सु बत्ता कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे वया ठीक। आज 153 नवा मामला आया सामे। अब ताई इन बीमारी सु 507 लोगारी हुई मौत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी आपरे सागे। अब समाचार विगतवार। मध्य प्रदेश रे पाछे अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार माथे संकट रा बादल मंडरावा लाग गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दर्जन भर विधायक रे साथे कांग्रेस हाईकमान रो दरवाजो खटखटावा खातर दिल्ली पुग चुक्या है। शनिवार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा माथे सरकार गिरावा रो आरोप लगायो है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान अब बेपर्दा हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की आड़ में शनिवार रात को ही राजस्थान की सीमाएं सील करने के आदेश से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में तड़का लग गया है। राजस्थान में विधायकों की खरीदो फरोख्त की खबरों के बीच सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पायलट के इस कदम से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। शनिवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर सरकार गिराने के प्रयास का आरोप लगाया था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस खेमे में ही भगदड़ मची हुई है। भाजपा ने कहा कि गहलोत अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भी 5 सितारा रिजॉर्ट में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रखा था। मैंने कहा है कि इतने परिपक्व राजनेता जिनका इतना लंबा जीवन है, कभी वो घोड़े की बात करते हैं, कभी बकरे की करते हैं और खरीदते हाथी हैं। और इसलिए आज जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि काफ़ी असंतुलित हैं, बौखलाए हुए भी हैं और निराशाजनक जो बातें करी हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि राज्यसभा से जो एपिसोड शुरू हुआ, खुद ही उसके सूत्रधार थे, खुद ही उसके नाटककार थे। और आज जिस तरीके से जो बात कही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो उनका अंतर्विरोध है, अंतरकलह है, वो सतह से बहुत ऊपर आ गई है। उधर नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार करार दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला कल एसओजी ने दर्ज किया, उससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके अंदर इस कथा पटकथा के निर्माता, निर्देशक, लेखक और नायक खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत है। इसके अंदर इन्होंने खुद ही पैंतरा फेंका, खुद ही इस बात को उन्होंने उछाला कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और बाड़ाबंदी करके अपने ही विधायकों पर विश्वास जताया। राजनीतिक हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में है और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही है। गौरतलब है कि 2018 में राजस्थान में अल्पमत सरकार का नेता बनने के लिए गहलोत और पायलट के बीच जयपुर से लेकर दिल्ली तक चली खींचतान सुर्खियों में रही थी। कोरोना महामारी रे बीच व प्रदेश में सरकार गिरावारो प्रयास कर रही है। जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सु पत्रकारा सु बातचीत करता थका कया के विधायक ने लालच देबारी जुगत करी जा रही है। पार्टी तोड़र सरकार गिराबारा सवाल माथे वणा कया कि पार्टी सु गद्दारी करबा वाला ने जनता माफ नी करे है।
क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो। राजस्थान में आज तक नहीं हुई है। अब अगर कोई गद्दार निकलता है जो पार्टी के नाम पे जीत के आए हैं, पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने बड़े बड़े पद दिए हैं, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर हम गद्दारी करते हैं तो राजस्थान जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। गहलोत कहा कि राज्य वित्तीय हालात खराब होवारे बावजूद सरकार कोरोना माथे नियंत्रण रे साथे लोगरी आजीविका खातर जुगत कर रही है। वणा कहा कि प्रदेश कोरोना रिकवरी में देश भर में अव्वल है। राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% ऊपर हो गई। पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो, इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से। राजस्थान में सियासी संकट माथे गतिरोध लगातार बरकरार है। सवेरे सूही मुख्यमंत्री निवास माथे विधायक और मंत्रिया रा आबारो सिलसिलो जारी रह्यो। मुख्यमंत्री री लगातार विधायका और मंत्रिया सु सियासी संकट रा गतिरोध ने खत्म करवा खातर चर्चा जारी है। खेल मंत्री अशोक चांदना पत्रकार सु बातचीत करता बताया कि पार्टी जिनने सब कुछ दियो, अगर वो भी पार्टी छोड़कर जाबारी बात करे है तो गलत है। वठे ही विधायक अमीन कागजी कया कि 1518 विधायक दिल्ली में आला कमान सु मिलबो चावे है। वठे ही गतिरोध खत्म करवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास माथे रात 9 बजे विधायक दल री बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस समर्पित विधायक भी शामिल हो सके है। फिक्स आकलन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि 15 से 18 लोग ऐसे हैं जो आला कमान से मिलने की बात रखना चाहते हैं। नहीं, हम सब लोग जयपुर में रहे और जयपुर में हैं। ये जो संकट है, निश्चित तौर से ये कोई बात ज़रूर किसी लेवल पे चली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को जिस तरीके की बात बीजेपी और उसके लोग जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बना के और कुछ विधायकों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम पूरी तरीके से सुदृढ़ हैं और मजबूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो चल तो रही है, कोशिशें हो रही है। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी बातें आई हैं जिनसे पता लगता है कि हो रही है, लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास कोई कॉल आ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल लें, 4 महीने घर बिठा दिया, अभी चुनाव आ गया तो 1 महीने के लिए बना दिया। वो लोग चुनाव भी हारेंगे, 4 महीने में उनकी बद पिट चुकी है, जमीन पर उनकी मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब वो चुनाव भी हारेंगे, आगे आने वाली सरकार में बनेंगे भी नहीं। उनसे सबक लेके अपने घर में रहो। अपने घर में जो व्यक्ति रहता है उसकी इज्जत और मान सम्मान रहती है, और जो डोलियां डाकता है उसको पीढ़ियां माफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे पलटवार करता थका। कया के मुख्यमंत्री कांग्रेस री अंदरूनी अंतरकले ने भाजपा माथे लादबो चावे है। काल जयपुर में पत्रकारा सु बातचीत में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूर्णिया कया के मुख्यमंत्री विधायका खातर अशोभनीय शब्दारो प्रयोग कर संसदीय मर्यादा रो उल्लंघन कर रियो है। वणा कया के मुख्यमंत्री एसओजी और एटीएस रो डर दिखार विधायका ने डराबर रो प्रयास कर रियो है। राजस्थान के विधायक ये बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं?
इसका जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात जरूर है कि वो घोड़े और बकरे की बात करते करते हाथी को लुप्त कर देते हैं, ये जादूगर जरूर है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने ही किया, इस देश में किया। और राजस्थान के लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं इस पीढ़ी के भी। 93 से 98 के दौरान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम जब हुआ था तो भजनलाल जी की अटेची कांड बड़ा मशहूर हुआ था। 2.25 साल की सरकार की विफलता को छुपाने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, बीजेपी पर और हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। एक बात और जोरदार कही कि लोग पार्टियों के कारण एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बड़े पदों से नवाजे जाते हैं, लेकिन गद्दारी को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। तो बकरे के बाद में जो दूसरी इंपोर्टेंट बात कही, तो कम से कम बता दें कि वो गद्दार कौन है। પાર્ટીના ઠાવા नेता गुलाबचंद कटारिया कहा कि जद कांग्रेस रे कने बहुमत है तो वह क्यों घबरा रही है। वणा आरोप लगायो कि कांग्रेस रे बीच अंतर्विरोध सतह माथे आ गयो है। वठे ही पार्टीना ठावा नेता और संसद माय प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ कहा कि सरकार 2 खेमा में बटी हुई है। वणा दावा करियो कि सरकार 3 दर्जन सुबत्ता विधायक इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ना इत्तेफाकी जाहिर की है मुख्यमंत्री जी से। 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के पटल पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये भयक्रांत और बौखलाए मुख्यमंत्री जी इसलिए हैं कि इनके खुद के कुनबे में भगदड़ मची हुई है। 2 खेमों में बटी सरकार है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में। और लोग ये कहते हैं कि सरकार कभी गिर जाए, और बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग उप मुख्यमंत्री जी के समर्थक भी हैं जो इस बात से हताशा लिए हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार की जन चर्चाओं की किसी ने चर्चा की हो, उसी आधार पर जब उन्होंने टेलीफोन टेप करके, और मेरा तो आरोप है इन 2 व्यक्तियों का क्यों, आज हमारे सब जितने भी हम प्रतिपक्ष के विधायक हैं और सत्तारूढ़ दल के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके भी टेलीफोन टेप करने जैसा घृणित काम हो रहा है। इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी प्रदेश माय विधायका री खरीद फरोख्त रा मामला माय गिरफ्तार करया गया 2 लोगा ने कोर्ट माय पेश करर पूछताछ खातर 2 दिन री रिमांड माथे लियो है। एसओजी रा एडीजी अशोक सिंह राठौड़ बताया कि इन दोनों आरोपिया सु पूछताछ करी जा रही है। वणा बताया कि पुलिस 2 मोबाइल नंबरा ने सर्विलांस माथे ले राख्यो हो। इन दौरान विधायका री खरीद फरोख्त करर सरकार गिराबा री बातचीत सामने आई है। एक अभियोग पंजीबद्ध किया था एसओजी पुलिस स्टेशन पर 124A और 120B आईपीसी के अंतर्गत, जिसमें 2 लोग हैं जिनकी वार्ता का जो उसकी जिस्ट थी या उसका जो सार था, उसके आधार पे ये पाया गया कि कुछ लोग इस कार्य में लिप्त हैं कि वर्तमान सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से गठित है तो उसको किसी प्रकार से अस्थिर करें, और जो सत्तापक्ष के विधायकगण हैं और निर्दलीय विधायकगण हैं उनको प्रलोभन देने के लिए संपर्क किया जा रहा है। तो किसी तरह से जो सरकार में अस्थिरता पैदा करके उसको गिराया जाए। तो इस संदर्भ में ये अभियोग पंजीबद्ध किया गया। और जहां तक अभियोग पंजीबद्ध करने की बात है कि एक अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटित होने की अगर सूचना है तो नेचुरली एफआईआर होगी उसकी। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जो 2 जिनके नंबर इंटरसेप्शन पे थे उनको कल उनके अलग अलग स्थानों से लेकर और यहाँ पे अभी सुबह जयपुर लाया गया है, और अब उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ के आधार पे जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो पूछताछ करें, तो उस आधार पे जो भी अब सामने तथ्य आएंगे उनसे आपको हम समय समय पर अवगत करा देंगे। एक आपके हैं अजमेर के, ब्यावर अजमेर के रहने वाले हैं, और दूसरे उदयपुर से हैं। अभी क्या है कि जो नंबर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नंबर एक के पास है और उसको ऑपरेट कोई और करता है, तो इसलिए नाम का खुलासा अभी जो अनुसंधान के आधार पर जो बात सामने आएगी तो उसके बाद हम उसका खुलासा कर देंगे।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी विधायिका री खरीद फरोख्त मामला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नोटिस जारी किया है। एसओजी नोटिस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सु मामला में आपरा बयान पंजीबद्ध करवाबा खातर टेम और जगह सु अवगत कराबा ने कया है। वठीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर कहो है कि एसओजी ने कांग्रेस विधायक दल भाजपा नेता व कानी सु खरीद फरोख्त री शिकायत करी है। उन संदर्भ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चीफ व्हिप और दूजा कुछ एक मंत्री और विधायका ने सामान्य बयान देवा खातर नोटिस आया है। मुख्यमंत्री कहा कि कुछ एक मीडिया कानी सु उनने गलत ढंग से पेश करनो उचित नहीं है। राज्य सरकार प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी सु कोरोना संक्रमित रोगिया रा सफल इलाज खातर प्लाज्मा बैंक समेत दूजी सुविधावा रो विस्तार करबा और इन खातर आईसीएमआर सु जरूरी अनुमति समेत दूजी प्रक्रिया बेगी पूरी करबा रा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल प्रदेश में कोरोना संक्रमण री स्थिति री समीक्षा की। इन दौरान वना कहा कि जयपुर रा सवाई मान सिंह सफाखाना माए इन थेरेपी सु 37 रोगिया रा उपचार खातर परिणाम सामे आबा रे पाछे अब इनने दूजा चिकित्सा संस्थाना माए शुरू करियो जावे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 23,901 मरीज माए सु 17,902 इलाज रे पाछे ठीक हो चुका है। वठे ही 17,541 ने सफाखाना सु छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 153 मामला सामे आया है। इन माए सबसु बत्ता अलवर में 42 मरीज मिला है। बठे ही जयपुर में 31, अजमेर में 25, कोटा में 14, सिरोही में 13, करौली में 8, बाड़मेर में 7, बूंदी और झुंझुनू में 4-4 और बांसवाड़ा में 2 संक्रमित मिला है। इनके अलावा दूजा राज्य रा 3 लोगा माथे भी इन वायरस री पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब आज राज्य में 4 लोगा री मौत होवा रे साथ ही अब ताई इन बीमारी सु 507 मौता हो चुकी है। बीकानेर जिला में कोरोना रो संक्रमण बढ़तो ही जारी है। इनरे चलता काल 106 संक्रमित मरीज सामने आया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीना बताया कि इन साथ ही जिला में अब ताई संक्रमित मरीजा की तादाद 862 हो चुकी है। बठे ही इन बीमारी सु 24 लोगा री मौत भी वैगी है। वना बताया कि इलाज रे पाछे 291 संक्रमित मरीजा ने ठीक होबा माथे डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो हमने बीकानेर के अंदर पहले भी मैं आपको बोल चुका था, ब्लॉक लेवल और हमारे सिटी के अंदर सैंपलिंग की जो रेट क्वांटिटी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफ़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जितने हमारे हाई रिस्क के थे उनको सबको लिया है और जितने जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री उनके आधार पे हम जितने टेस्ट करवा रहे हैं तो उनके कॉन्टैक्ट जो भी अभी जैसे कल 106 केस निकले हैं वो 106 केस वो हैं जिनके ऑलरेडी पहले कोई पॉजिटिव निकला हुआ है, तो हमने इनकी ट्रेसिंग करके इनका सबकी सैंपलिंग करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसलिए 106 नहीं, आने वाले टाइम में ये और भी तेज़ होंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने अब कल 1800 के आसपास सैंपलिंग लिया है तो मैं सोचता हूँ 1800 के अंदर भी सैंपलिंग लिया तो काफ़ी निकल सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस तरह से की है कि कोई भी पॉजिटिव केस कहीं छिपा हुआ भी हो तो वो रुक नहीं पाए, वो सामने आए। और हमने यहाँ पे हमारे बीकानेर के अंदर अब 862 आज पॉजिटिव केस हो गए, 454 हमारे एक्टिव केस हैं। ठीक होने की भी रेट अच्छी है, लेकिन ये है कि अब ये दिख नहीं रही, वो इसलिए नहीं दिख रही कि एक दिन में 100 आ जाते हैं पॉजिटिव तो वो छिप जाती है, इसलिए रिकवरी रेट भी अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम तो हमारी जो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं तत्पर 24 घंटे कार्यशील है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी पॉजिटिव केस निकलता है उसी रात को हम उनको लेके और क्वारंटाइन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। कोरोना महामारी खातर आम लोगों ने जागरूक करबा माए आपरी मेतव जोग भूमिका निभावा वाला कोरोना वॉरियर्स रो सवाई माधोपुर जिला री छोटी उदई माए CVM विचार मंच और पुलिस कानीसो सम्मान करियो गयो। इन दौरान कोरोना वॉरियर्स रो स्थानीय लोग फूलमाला और साफो पहनायो। जलसा माए पिपलोदा थाना प्रभारी राकेश कुमार यादव समेत कई लोग भाग लिया। बॉलीवुड रा महानायक अमिताभ बच्चन रे साथ ही उनरा बेटा अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव आबा रे पाछे ऐश्वर्या राय और आराध्या री रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वठे ही जया बच्चन री रिपोर्ट नेगेटिव है। अमिताभ बच्चन ने संक्रमित होबा री खबर सामने आते ही हर वर्ग उनरा बेगो ठीक होबा री कामना कर रिया है।
जोधपुर में आज सीआरपीएफ कानीसु विशेष पौधारोपण कार्यक्रम राख्यो गयो है। इन दौरान कई जगह माथे पौधा लगाया गया। पौधारोपण के दौरान कोरोना महामारी ने देखता थका सामाजिक दूरी रो खास ध्यान रखियो गयो। जोधपुर में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र रा उप महानिरीक्षक महेंद्र कुमार बताया कि वह पौधारोपण कार्यक्रम केवल जोधपुर में ही नहीं बल्कि देश भर में तैनात सीआरपीएफ री सगली इकाइया में राख्यो जा रही है। संस्थान कानीसु आज 2000 पौधा लगाया गया। हमने ये शुरू से ही प्रण किया कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत से ही करेंगे तो हम आज के दिन 12 जुलाई को इसको अचीव कर पाएंगे। और आज जो स्पेशल दिन दिल्ली के अंदर स्पेशली एनसीआर के अंदर 5 लाख पौधों का जो आयोजन किया जा रहा है तो हमें जो अपटन हुआ उसको हम आज अचीव कर लेंगे। और 15 और 20 जुलाई के आसपास जो टारगेट डेट है हम 31,250 पौधों का रोपण हम कर। पौधारोपण जो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक सहयोग है और खासकर राजस्थान में तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन हमने टारगेट जो है जैसा डिसाइड किया था शीर्ष जो नेतृत्व के द्वारा हमें डायरेक्शन दी गई थी उसको हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा पहला कार्यकाल री शुरुआत सुही मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों रे साथे आपरा विचार साझा करता आया है। इन्हीं कड़ी में 26 जुलाई ने इन मासिक कार्यक्रम रा अगला संस्करण रो प्रसारण होवेलो। इन बार माए प्रधानमंत्री ट्वीट कर लोगा सु आपरा विचार भेजबारो अनुरोध करियो है। सामूहिक प्रयासों से प्रेरणा लेने के बारे में जानते होंगे और निश्चित रूप से उन पहलों के बारे में जानते होंगे जिन्होंने कई जीवन बदल दिए हैं। कृपया उन्हें इस महीने के मन की बात के लिए साझा करें जो 26 तारीख को होगा। मन की बात के लिए इनपुट देने के कई तरीके हैं। 1800117800 डायल करके एक संदेश रिकॉर्ड करें। अपने इनपुट को नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम पर साझा करें या फिर माई गॉव पर अपने विचारों को कलमबद्ध करें। आज हनुमानगढ़ जिला रो 26वां स्थापना दिवस मनायो जा रही है। इन मौका माथे जिला मुख्यालय परा फिट हनुमानगढ़ री थीम माथे साइकिल रैली राखी जी। रैली ने 8 बरस री बच्ची हरी झंडी दिखार रवाना करियो। इन दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा समेत दूजा एहलकार भी साइकिल रैली में भाग लियो। हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए अपने साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आए हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि फिट रहें, बीमारियों से बचे रहें। इस अवसर पे मैं सभी जिला वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये स्थापना दिवस है इस जिले का और उसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज साइकिल रैली रखी गई है कि फिट रहेगा हनुमानगढ़ तो आगे बढ़ेगा हनुमानगढ़। साथ ही हमारे पुलिस जवानों के द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि सोलर एनर्जी माए भारत दुनिया रो लीडर बनर उभरियो है। काल शेखावत जोधपुर माए दूरदर्शन से बातचीत करता थका कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया रो सबसे बड़ो सौर ऊर्जा प्लांट देश ने समर्पित करियो है जो आत्मनिर्भर भारत रा निर्माण में खास योगदान देवेलो। वणा कहा कि भारत सौर ऊर्जा रा मामला में दुनिया रा शीर्ष 5 देशा में शामिल हो गयो है। प्रति अपनी प्रतिबद्धता को विश्व के सामने रखा था। पेरिस समझौते से जब अमेरिका ने अपने आप को अलग किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पेरिस या बिना पेरिस भारत की प्रतिबद्धता पर्यावरण को लेकर के स्पष्ट है और हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकते हैं उन सब मापदंडों पर काम करने का प्रयास करेंगे। भारतीय खाद्य निगम कानीसू लॉकडाउन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रा दायरा में नी होबा वाला लोगा ने राहत देवा खातर राजस्थान सरकार 52,704 मीट्रिक टन गेहूं 21 रुपया प्रति किलो री दर से मुहैया करवायो गयो। क्रिएट किया जो
नॉन NFSA बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो कार्ड धारक हैं परंतु NFSA के अंदर गेहूं लेने के एंटाइटल नहीं होते, उनके लिए राज्य सरकार को ये एक प्रावधान दिया गया कि वह FCI से 21 रुपये किलो गेहूं ले सकते हैं और 22 रुपये किलो चावल ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू उज्ज्वला योजना रे 3 सितंबर ताई सगला लाभार्थियों ने निशुल्क गैस सिलेंडर मुहैया कराबारी घोषणा रो 200 जिला रा लोग स्वागत करियो है। लोग प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका कया के वणा ने या निशुल्क सिलेंडर मिलवा सु घणी राहत मिलेली। हमें मोदी जी ने 3 महीने तक सिलेंडर दिए और रोजगार तो नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ हमें वापस 3 महीने तक सिलेंडर वापस देंगे। लॉकडाउन में मोदी जी ने 3 महीना के लिए गैस सिलेंडर दे दिया, खूब बहुत अच्छा काम हुआ और अब मैं परेशान से धंधा पानी से बढ़िया कर 3 महीना तक बढ़िया दिया माने भाई, फ्री गैस दी और 3 महीना की और कर दी तो बच्चा का धंधा पानी कौन माखा कोई का भी तो बहुत बढ़िया करे। टिड्डी चेतावनी संगठन रा अधीनस्थ कार्यालय कानीसू अपताई राजस्थान में 1037 स्थाना माथे 14,598 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण रो काम करियो गयो है। संगठन प्रदेश रा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिला में कई ठोरा माथे टिड्डी नियंत्रण रो काम करियो है। श्रीगंगानगर जिला रा घरसाना रे कने एक गांव में टिड्डी हमलो कर दियो। इनरी सूचना मिलता ही कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण संगठन री टीम करीब 30 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 3 LCU गाड़िया री मदद सु टिड्डिया ने खत्म करियो। रावला तहसील के गांव 9 PST 5 PST के आसपास जो एक टिड्डी दल का प्रवेश जिले में हुआ और वो रोदड़ी क्षेत्र से होते हुए शाम को डाबा 4 km 5। बूंदी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र कानीसू खेती में नवाचार कर किसाना री आय बढ़ावा काम करियो जा रियो है। इन रितेत कृषि विज्ञान केंद्र रा आधा हेक्टेयर खेतर माए कलीपति किस्म रा 90 चीकू रा पौधा लगाया गया है। इन माए अब 5 बरस पाछे फलारो उत्पादन होवेलो। कृषि वैज्ञानिक रे मुजब हरेक पेड़ सु करीब 40 से 50 किलो चीकू रो उत्पादन वेलो। इनसु किसाना री आय माए भी बढ़ोतरी हुई। DD राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका YouTube चैनल राजस्थान DD न्यूज माथे देख सको हो और खबरा रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब बुलेटिन रा आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राज्य री अशोक गहलोत सरकार माथे गिरायो सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में आज कई विधायक रे साथे कांग्रेस आला कमान सु मिलबारी संभावना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगाया प्रदेश में कोरोना महामारी रे बीच विपक्ष सरकार गिराबारो कर रियो है प्रयास। भाजपा कहो मुख्यमंत्री एसओजी और ATS रो डर दिखार विधायक ने डराबारी कर रही है कोशिश। एसओजी प्रदेश में विधायक री खरीद फरोख्त रा मामला में 2 लोगा ने करियो गिरफ्तार। दोनों आरोपिया सु जयपुर में करी जा रही है पूछताछ। राज्य सरकार प्रदेश रा दूजा चिकित्सा संस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करवा रा दीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारिया सु कहो ICMR सु अनुमति लेबा रे साथ ही सुविधावा करे विस्तार। और प्रदेश में 17,072 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे वया ठीक। आज 153 नवा मामला आया सामे। अब ताई इन बीमारी सु 507 लोगारी हुई मौत। इके सागे ही राजस्थानी समाचार समाप्त। नमस्कार।